नमस्कार, मैं रोहित महाजन आपके लिए JOIT 903 और 939 की क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाली है आफ्टर द रिजल्ट ऑफ JOIT 817। तो बिल्कुल जी, बहुत कमेंट आ रहे थे कि 817 पे सारे वीडियो बना रहे हैं बट 903 और 939 पे कोई वीडियो नहीं बना रहा। तो बिल्कुल जी, सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद अब हम वीडियो लेके आ गए हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि 903 में आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, और साथ में ये भी कमेंट करें 939 में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथ में ये भी कमेंट करें कि क्या आपका 817, 903 और 939 तीनों एग्ज़ाम क्लियर हैं। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल कमेंट करें, इससे थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो बिल्कुल जी, आपको पता है 2019 में निकला था JOIT 817 का एग्ज़ाम, तो 2024 चल पड़ा है। तो अभी जब तक 817 का रिज़ल्ट नहीं निकलता, अब सुनने में आया है कि इस मंथ के लास्ट वीक तक रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। तो देखते हैं कब तक आता है। तो जैसे ही JOIT 817 का रिज़ल्ट आ जाएगा, अब आपको पता है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर सेंट्रल लेवल के अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उनकी जॉब जो है लग चुकी है। अब जैसे 817 का रिज़ल्ट आएगा, काफ़ी कैंडिडेट यानी कि 10% कैंडिडेट आप ऐसे रख लीजिए जो कि वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और वो छोड़ के नहीं आएंगे। पहली कंडीशन तो ये होगी। सेकंड कंडीशन, जो IT 817 का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट वही हैं जिनका 903 भी क्वालिफाई है और वही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 939 भी क्वालिफाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 817 ज्वाइन कर लिया वो 903 और 939 ज्वाइन नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो लोग वेटिंग में हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं 903 939 में। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी थी, 82 थी। और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, जनरल की आप देख सकते हैं 36 वैकेंसीज थी, ठीक है। EWS की 10 थी, SC की 12 थी, OBC की 14 थी, OBC BPL की 1 थी, ST जनरल की 3 थी और SC WFF की कितनी थी, 1 वैकेंसी थी। तो SC BPL की 3 वैकेंसी थी और टोटल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 51,000 प्लस। और शॉर्ट लिस्टेड फॉर टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर हम बात करें, 842 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए थे। और टाइपिंग टेस्ट अपेयर जिन्होंने किया था वो थे 798। तो क्लियर जिनकी टाइपिंग हुई वो हैं 695। तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV वो थे 272। तो कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि क्या रहनी चाहिए, तो जनरल की अप्रॉक्सीमेट 57 के करीब होगी। अब एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। EWS की 55 के करीब होगी, SC जनरल की 54 के करीब होगी, OBC जनरल की 53 के करीब होगी, OBC BPL की जो है 51 के करीब होगी, तो ST जनरल की 52 के करीब और SC WFF की 49 के करीब होगी। तो ये थी 903 की बात। अब हम करेंगे 939 की फाइनल कट ऑफ की बात, है ना। तो JOIT 817 के रिजल्ट के बाद क्या रहने वाली है आपको पता ही है। टोटल वैकेंसी थी 295। तो टोटल जो कैंडिडेट अपेयर हुए थे वो थे 118,000 प्लस, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट अपेयर इन एग्ज़ाम तो 60,439 बंदों ने जो है ये एग्ज़ाम दिया था। और टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे 2999 कैंडिडेट टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिफाई फॉर टाइपिंग टेस्ट जो कि टोटल 79% यानी कि 2370 बच्चे ही हुए थे। तो DV के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो हुए वो 909 कैंडिडेट थे। अब कैटेगरी वाइज जो पोस्टें थी वो आप देख सकते हैं। जनरल की 113 थी, जनरल EWS की 35 थी, OBC जनरल की 51 थी, SC जनरल की 51 थी और ST जनरल की 11 पोस्टें थी। जनरल WFF की 5 पोस्टें थी, SC BPL की 10 पोस्टें थी, SC WFF की 2 पोस्टें थी। टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई आपको पता है। जनरल की 67, EWS की 65.5, SC जनरल की 64, OBC जनरल की 64.50, ST जनरल की 63 गई है। अब हम बात करेंगे कि जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर DV, तो जनरल की अगर हम बात करें 73 के करीब रहने वाली है DV के लिए, ठीक है।
और EWS की 71, SC जनरल की 70, OBC जनरल की भी 70 के करीब और ST जनरल की जो है वो 68 के करीब रहने वाली है। तो आप सभी को पता है कि जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा काफ़ी कैंडिडेट जो हैं ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि कईयों की जॉब हो सकता है प्राइवेट अच्छी लग रही हो। अब सैलरी का भी पंगा है, आपको पता है 12,000 प्लस सैलरी मिलेगी, है ना, अप्रॉक्सीमेट 12,000 के करीब सैलरी मिलेगी। अब होम टाउन अगर मिल जाता है फिर तो वेल एंड गुड है, अगर होम टाउन नहीं मिला, अब जैसे मान लो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, जहाँ मैं करंट पोस्टेड हूँ, तो मेरी ज्वाइनिंग हुई किलाड़ में, डिस्ट्रिक्ट चंबा पांगी में। मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में यानी कि किलाड़ में ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी 12,000 के करीब ही होती है सभी की, है ना, जब स्टार्टिंग ज्वाइनिंग होती है। तो अगर 12,000 रुपये कोई पांगी जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर दूर है, 2 दिन लगते हैं पहुंचने को, ठीक है, और आने जाने का कोई साधन नहीं, कभी भी रास्ता टूट सकता है। तो इन शॉर्ट आप कट ऑफ बिल्कुल हो जाते हैं फैमिली के साथ, ना वहाँ पे कोई सिम चलती है, ना इंटरनेट की सुविधा है। तो फिर बंदा सोचता है कि छोड़ो परे, अब क्या ज्वाइन करना 12,000 के पीछे। तो यही सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर किसी की जॉब अच्छी है, जो अच्छी 40+ सैलरी प्राइवेट कंपनीज़ MNC वगैरह में ले रहे हैं, तो वो 12,000 के पीछे कहाँ जाएंगे इतनी दूर, है ना। तो इन शॉर्ट यही हम कह सकते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट की दूर पर जॉब लगते तो वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो और बाकी जो IIT 817 के कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे, तो उसमें ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका 903 क्वालिफाई था तो वो 903 ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका 903 क्वालिफाई था वो 939 ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आपके आने वाली है ना। तो अब फाइनल कट ऑफ देखते हैं। जनरल की 78 रही है, EWS की 76 रही है, मतलब रहने वाली है फाइनल कट ऑफ आफ्टर DB, और SC जनरल की 75 रहने वाली है, और OBC जनरल की 74 रहने वाली है, और ST की जो है 73 रहने वाली है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 2-3 मार्क्स, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, DB के बाद आपके 5 से 6 मार्क्स जो है मैक्सिमम, और 3 से 4 मार्क्स तो सभी को मिलते ही मिलते हैं ना। मैक्सिमम हम 6 मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपके जो है DB के बाद ऐड होते हैं, ठीक है, फाइनल कट ऑफ के लिए। तो DB से पहले और DB के बाद में अप्रॉक्सीमेट 6 मार्क्स का डिफरेंस होता है। लैंडलेस का सर्टिफिकेट किसी के पास है उसका मार्क्स मिल जाता है, और अगर हम बात करें NCC का सर्टिफिकेट हो उसका मार्क्स मिल जाता है। अगर हम बात करें तो इस प्रकार के 3 मार्क्स आप मोटे मोटे लेके चलिए जो फिक्स होते हैं, जो सभी को मिल जाते हैं, या फिर किसी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है उसका मार्क्स मिल जाता है ना। तो इन शॉर्ट तो 3 मार्क्स आप रख लीजिए जो सभी को मिल जाते हैं, और 6 मार्क्स मैक्सिमम जो है ऊपर इससे जाते हैं DB से पहले और DB की बाद की हम बात करें ना। तो बस यही है फाइनल कट ऑफ। तो आई होप आपके डाउट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो ये थी फाइनल कट ऑफ 817, 903 और 939 पोस्ट कोड की। तो कमेंट जरूर करिए आपके तीनों पेपर क्लियर हैं, DB कौन कौन सी हो चुकी है, और फाइनली जो है क्या आप कहीं अदर भी जॉब कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें।